लखनपुर गांव में रात को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गांव वाले गप्पे मार रहे थे। अरे भैया, मौसम कितना अच्छा है। चांदनी रात, खुला आसमान, मन कर रहा है यहीं खाट लगाकर सो जाऊं। अरे चांदनी रात से याद आया, पिछली होली के दिन तुम ऐसे ही सो रहे थे, फिर मैं और विनोद ने तुझे ऐसा रंग लगाया था। पता है काका, इसकी अम्मा भी पहचानने से मना कर दी थी। हाँ, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। अरे वाह भाई, तो चिंटू अब पेट में सुसु नहीं करता। हाँ। मुकेश की बात सुनते ही सब हंसने लगे, लेकिन चिंटू को इससे बहुत गुस्सा आया और वो खड़ा हो गया। अरे देख लेना, इस बार तुम में से कोई मुझे रंग नहीं लगा पाओगे, समझ लो। अरे भाइयों, ये बताओ, होली है, कुछ धमाल नहीं किया जाए तो मजा नहीं आएगा। अरे भांग पियेंगे, गाना होगा और इस बार की होली धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले होलिका के लिए लकड़ियां जुटानी होगी, जो बहुत कठिन काम है। अरे चिंता काहे करते हो, पूरा गांव मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करेंगे। अरे फिर चलो, कल सब मिलकर लकड़ियां ढूंढेंगे। सभी गप्पू काका की बात से सहमत हो गए और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन गांव के सभी लोग, लड़के लड़कियां, बूढ़े बच्चे, सब लकड़ियां जुटाने में लग गए। कहीं खेत में, कहीं बाग से, तो कहीं सूखी डालियां काट काट कर सभी ने खूब मेहनत की। अब भाई मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। अरे बेटा, थोड़ी मेहनत और कर लो, ढेर बस लग चुका है। चलो उठो। छांव के नीचे बैठकर खैनी खाते हुए सलाह देने में तो बड़ा आनंद आता होगा, है ना? हाँ? अरे इसीलिए तो मैं जल्दी बूढ़ा हो गया। हाँ। ये देखो, गांव के बुजुर्ग को हम धूप में मार रहे हैं और यहाँ छांव में खैनी खाई जा रही है। अरे तुम लोगों की न जवानी मालूम चले न बुढ़ापा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, 15-15 घंटे काम करता था। अरे हाँ काका, हमारी अम्मा तुम्हारे बहुत किस्से सुनाती है। कौन से किस्से? अरे कुछ नहीं, तुम लोग जाकर काम कर। अरे बता दियो काका। हाँ। ये हर दिन घर में बोलते कि काम पर जा रहा हूँ, लेकिन पैसे नहीं लाते। फिर एक दिन काकी पूछते पूछते इनके पास पहुँच गई। पता है का देखी? अरे बताओ ना, का देखी? ये नदी के किनारे एक बिटवा का हाथ पकड़े बैठे थे। फिर काकी वहीं से मारते मारते लाई। हम मजा देखो कि कई दिन तक चल नहीं पाए। काका का। अच्छा, तो काका ये 15 घंटे की नौकरी करते थे? अरे ऐसी नौकरी तो हम भी चाहते हैं। अरे तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही जाना होगा। हाँ, इतनी ढेर काफी है। एक रस्सी दो, इसे बांध देते हैं, फिर इसमें घास फूस डाल देंगे। काका रस्सी से लकड़ियों को बांध दिए। अरे अब बस इंतजार है कल रात का। रुको, मैं गड्ढा बना देता हूँ ताकि लकड़ियाँ गिरे नहीं। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कुछ गांव वाले लकड़ियों के पास गए। वो सभी हैरान हो गए। अरे ये कैसे हुआ? हमने तो लकड़ियाँ यहीं लगाई थी, ये गायब कैसे हो गई? अरे ये गायब नहीं हुई है, हम दूसरी जगह आ गए। अरे नहीं, ये गड्ढा देखो, जो मैंने कल ही बनाया था। मुझे पता है ये सब कौन कर सकता है। कौन? अरे वही नशेड़ी जय कुमार। अरे वो हर समय नशे में रहता है, खुद को संभाल नहीं पाता, लकड़ियाँ क्या चुराएगा? अरे भैया, तुम उसे नहीं जानते हो, वो शराब के लिए अपने आप को बेच दे। फिर ये लकड़ियाँ क्या चीज़ है? मैं तो कह रहा हूँ उसके घर चलो, 2-2 थप्पड़ लगाएंगे तो सारी सच्चाई उगल देगा। सभी गुस्से में जय कुमार के घर जाते हैं।
रुको रुको, मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ, आखिर ये कर क्या रहा है। चिंटू खिड़की से झांकता है। ये देखो, मैंने जो कहा था वही हुआ। चलो घर के अंदर। सभी जय का दरवाजा खोलकर घर के अंदर गए। वो देखते हैं कि जय कुमार नशे में पूरी तरह डूब चुका है और वो खाट में सो रहा है। घर में काफी शराब की भारी बोतल रखी है। ये देखो, महाराज मदिरा पान करके विश्राम कर रहे हैं। जय, है जय, उठ जा। ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना। मेरी सोनम मुझे छोड़कर अपने सनम के पास चली गई। एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा। हाँ, ये सोनम कौन है। अरे भैया, इसकी भैंसिया 2 दिन पहले कोई चुरा के ले गया। हाँ? अच्छा, अरे जय, तेरी सोनम आई है तुझसे मिलने, चलो। ये नहीं, मैं उस धोखेबाज की शक्ल नहीं देख सकूंगा। अरे उसने जिस घर में चारा खाया उसी को धोखा दिया। हाँ? उसने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे भाई, पुरानी बातें छोड़ो, आओ मिल लो सोनम से। अरे भैया चुप रहो। अरे तुम क्या जानो हमरे ऊपर का बीत रही है। अरे लोग यही सोचेंगे किससे एक भैंस तो नहीं संभाली जा रही है। हाँ, लुगाई क्या संभालेगा। तेरे अंदर कितना दुख है, तुम क्या जानो। हाँ, अरे तेरे दुख की ऐसी तैसी। अरे कौन हो तुम लोग। मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग मुकेश, चिंटू, रोहन और सोनू हैं। अच्छा अच्छा, बताओ कैसे आना हुआ। हमने कल लकड़ियाँ लगाई थी होलिका जलाने के लिए, कहाँ गायब हो गई वो। अरे वाह वाह, लकड़ियाँ के ढेर ये लगाए और भूत मेरे से रहे हो। हाँ, अरे ये तो वही बात हो गई। मैं पालूं, सारा मैं डालूं, लेकिन दूध पर तेरा अधिकार है। वाह वाह। अरे बेचारा भैंसिया के दर्द से बाहर नहीं आ पा रहा है। सब सोनू की बात सुनकर हंसने लगे। तभी उन्हें गप्पू काका की आवाज आती है। अरे तुम सब यहाँ गप्पे मार रहे हो, वहाँ पूरी लकड़ी चुरा कर कोई ले गया। अरे काका, कोई और नहीं, ये जय ले गया है। अरे काका, ये झूठ बोल रहे हैं। रात को कविता काकी और मोनी भौजी लकड़ी ढोने में जुटी थी। हाँ, अब मैंने उनको मना किया तो दोनों मुझे 100 रुपया दिए। हाँ, ताकि मैं किसी को नहीं बताऊं, और इन्हीं पैसों से मैं ये दारू पी रहा हूँ। हाँ, वाह काका, बगल में छुरा और शहर में ढिंढोरा। लकड़ियाँ काकी ले गई हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं। सभी गप्पू काका के घर गए। अरे ओ भाग्यवान, लकड़ियाँ कहाँ हैं। कौन सी लकड़ियाँ, अब बोलो। अरे ओ काकी, इधर बात करो, इधर। हम सब मर मर के लकड़ियाँ इकट्ठा किए और आप उठा कर ले आई। चलो 2 लकड़ियाँ हमारी। कौन सी लकड़ी बेटा, ये देखो चूल्हे के पास रखी है, बस इतनी है। ये लकड़ी नहीं काकी, जो कल उठा कर लाई हो। अरे भाइयों, ये ऐसे नहीं बताएंगी। चलो थोड़ा घर के पीछे देखते हैं। सभी कविता के घर के पीछे जाते हैं। वो देखते हैं सभी लकड़ी वहीं रखी थी। ये देखो भाइयों, चोटी काकी को लकड़ियाँ यहाँ रखी हैं। हाँ। ओह, कहाँ ले जा रहे।
हम बूढ़े औरत एक एक लकड़ी बिन कर लाती हैं और तुम उठा लिए जा रहे हो। अरे लकड़ी तो मैं लाता हूँ, तुम कब से लाने लगी? बस कल रात से काका। सभी लकड़ियों को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे हम सब ये लकड़ियाँ ले जा रहे हैं, तुम लोग भौजी के घर से लकड़ियाँ लाओ। धीरे धीरे सभी लकड़ियां वापस उसी जगह लग गई। गांव के सभी लोग उसमें सूखी घास डालते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर होलिका दहन करते हैं। गांव में धूमधाम से होली खेली जा रही थी। हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर तरफ सुख का माहौल था। सभी को होली की शुभकामनाएं। लेकिन ये चिंटू नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है हमें रंगने की तैयारी कर रहा है। अरे कोई तैयारी नहीं कर रहा है, उसने पहले ही बोल रखा था कि वो होली नहीं खेलेगा। अरे उसकी मौसी भी होली खेलेगी, चलो उसके घर। अरे चिंटू, होली के दिन घर के अंदर रहता है क्या? हाँ? चल बाहर निकल। भैया मेरी नई कमीज है, खराब हो जाएगी। अरे बाहर आना, चल भांग पीने चलते हैं। मुझे नहीं पीना भांग, तुम सब जाओ। अरे ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसे पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। सभी लड़कों की टोली चिंटू को पकड़ने का प्लान बनाती है। काफी देर हो गया, किसी की आवाज नहीं आ रही है, लगता है सब चले गए। अब बेटा चिंटू, यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलो जाकर। नहीं माँ, वो लोग मुझे नाले में कीचड़ में घसीट घसीट कर रंग लगाते हैं, मुझे नहीं खेलना। वो तो हम अभी भी लगाएंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आई माँ? जरा अपने आसपास देखो। चिंटू के सभी दोस्त उसी कमरे में छिपे थे। माँ आपने मुझे धोखा दिया है। इसमें धोखा क्या? बुरा न मानो, होली है, साल भर का त्योहार है, धूमधाम से मनाओ। सुन लिया, अब चल। चिंटू के सभी दोस्त उसे पकड़ कर ले गए। ऐसे ही पूरे गांव ने धूमधाम से होली का त्योहार मनाया।